हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 का 14वां क्लास का 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा वो 323 से लेकर 347 तक जाएगा आज का ये हमारा क्लास। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं एसएससी जीडी के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है 14वां क्लास का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है 323 से कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो कौन सा ग्रह आता है सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में? तो ये आता है कौन सा? यूरेनस। कौन आता है? यूरेनस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो कौन सा उपकरण जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? तो वो करता है रिक्टर स्केल। कौन करता है? रिक्टर स्केल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा लेख जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो वो है कौन सा? अनुच्छेद 21A। कौन सा? अनुच्छेद 21A। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो किस बंदरगाह को कहा जाता है हरित बंदरगाह के विकसित रूप में? तो ये है कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है अंतरिक्ष शैवाल? तो ये कहा जाता है किसको? कैलोरे वल्गरियस को। किसको? कैलोरेला वल्गरियस को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो क्या है उस द्वीप का नाम? तो उस द्वीप का नाम है क्या? कच्चा थीव। क्या है? कच्चा थीव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो कौन है पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के? तो वो है कौन? सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो किस वर्ष प्राप्त होती है मणिपुर को अपनी पूर्ण आजीविका? तो ये प्राप्त होती है कब? 21 जनवरी 1972 को। कब? 21 जनवरी 1972 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये करता है कौन सा? विटामिन B10। कौन सा? विटामिन B10। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यम के तापमान वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। तो कैसे प्रभावित करती है ये? तो ये प्रभावित करती है मतलब गति बढ़ाती है। क्या करती है? गति बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का
प्रयोग किया जाता है? तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? जिंक फास्फेट का। किसका? जिंक फास्फेट का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं और निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। तो कौन सा बेमेल जोड़ी है? तो चलिए देख लेते हैं। तेलंगाना हैदराबाद ये सही है, असम दिसपुर ये भी सही है, लक्षद्वीप कवरत्ती ये भी सही है, मध्य प्रदेश लखनऊ ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु की गणना में? तो ये किया जाता है किसका? कार्बन का। किसका? कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारतीय रेलवे का जनक? तो ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली का मुद्रा है? चिली की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो कौन सी चिली की मुद्रा? वो है पेसो। कौन है? पेसो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तो कौन है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता? तो वो है कौन? बेगम हजरत महल। कौन है? बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। तो कौन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाला प्रसिद्ध नेता? तो वो है कौन? HP बलवस्तकी। कौन है? HP बलवस्तकी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था इसका आविष्कार? तो इसका आविष्कार किया था प्लैंक ने। किसने? प्लैंक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो है कौन सा? तिब्बतीय पठार। कौन सा है? तिब्बतीय पठार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो कौन सा तत्व जो एक है हवा में एक प्रमुख अनुपात के रूप में मौजूद है? तो वो है कौन सा? नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा देश है वो? तो वो देश है कौन सा? थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एंटीलाइन। क्या कहा जाता है? एंटीलाइन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है?
सतलज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो क्या है सतलज नदी का ऋग्वेदिक नाम? तो इसका ऋग्वेदिक नाम है सुतुद्री। क्या है? सुतुद्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पर? तिब्बर में। कहाँ पर? तिब्बर में। तिब्बर नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर? तो ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। किसमें? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का अपना 14वां क्लास एसएससी जीडी 2023-24 का। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और पहली बार अगर विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।